हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार बेलेट्रॉन प्रोग्रामर 2025 का एग्जामिनेशंस दिए हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है। दूसरी बात, क्या यह जो रिजल्ट है यह सितंबर मंथ में ही आएगा या आपका अक्टूबर में आएगा, यह भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि आपका रिजल्ट 5 दिन में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम कंफर्मेशन करके बतलाएंगे आपका कि कुल आपका रिजल्ट जो आपका कब तक आने की संभावना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट कि टोटल सीट आपका कितना हो सकता है, संभावित सीट, और जो संभावित सीट होगा उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड करेंगे। ठीक है। इसमें आपका कट ऑफ का भी वीडियो है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो भी आपका सीट के अकॉर्डिंग कि अगर आपका इतना सीट आता है उसके अकॉर्डिंग पे कितना कट ऑफ जा सकता है। फिर आपका अगर मैक्सिमम सीट आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका कितना कट ऑफ जाएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में यह भी नहीं पता होगा कि बेलेट्रॉन के द्वारा जो है आपका एक मिनिमम पासिंग मार्क्स भी आपका क्राइटेरिया है। ठीक है। कट ऑफ बनने से पहले कैटेगरी वाइज आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स पहले से ही डिसाइडेड है, जैसे आपका बीपीएससी एग्जामिनेशंस में होता है या अदर एग्जामिनेशन में होता है, वह मार्क्स भी हम आपको पहले बतला देते हैं। ठीक है। तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो का अगर अंत तक देखते हैं तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो इजी बैंकर चैनल के द्वारा आपका 2 पोस्ट किया गया था, स्टूडेंट के द्वारा कमेंट भी आ रहा था कि सर जो पोस्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बतलाइए। तो यहाँ पे देखिए, जिस समय आपका रिस्पॉन्स सीट आया था उसी समय चैनल के द्वारा एक पोस्ट किया गया जिसमें कुल 866 स्टूडेंट के द्वारा वोट किया गया, मतलब पोल का जो आंसर दिया गया है 866 स्टूडेंट के द्वारा, जिसमें पोल का मार्क्स अलग अलग मार्क्स डिसाइड था, जिसमें 64 मार्क्स या 64 मार्क्स से अधिक जो क्राइटेरिया था 64 या 64 से प्लस वाले स्टूडेंट का जो संख्या है यह आपका 41% स्टूडेंट के द्वारा बतलाया गया कि हमारा मार्क्स जो है आपका 64 है या 64 से अधिक है। ठीक है। दूसरा पोल जो है हम लोग 5 दिन पहले ही दिए हैं, जिसमें भी स्टूडेंट के द्वारा जो है आपका वोट किया गया है, जिसमें कुल अभी तक जो है आपका 824 स्टूडेंट के द्वारा पोल किया गया। ठीक है। इसमें भी क्राइटेरिया था आपका कि 64 से अधिक, 64 मार्क्स आपका है या 64 से अधिक के बीच में कुल कितने स्टूडेंट हैं, तो 43% स्टूडेंट के द्वारा जो यहाँ पे पोल किया गया कि 43% स्टूडेंट है। तो यहाँ पे आपका एक कंक्लूजन निकलता है। यहाँ पे आप देखे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ही घबरा गए होंगे देख के कि सर 866 स्टूडेंट है, ठीक है, जिसने पोल किया, और इसमें जो आपका 41% स्टूडेंट कह रहे हैं कि 64 से ऊपर मार्क्स है। तो यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या अगर आप निकालते हैं तो स्टूडेंट का संख्या जो आपका हो जाता है वो आपका 355 स्टूडेंट हो जाता है कि कुल 355 ऐसे स्टूडेंट है जिनका 64 मार्क्स से प्लस नंबर है। लेकिन सीट का बात तो हो रहा है आपका 200, 250, 300, तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो है मनोबल टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका क्या हकीकत है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका जो कट ऑफ बतलाएंगे उसके बीच में ही आपका कट ऑफ रहने का पूरी संभावना है। ठीक है। तो यह जो पोल है इसका भी पहले हम आपको डेटा बतला देते हैं। देखिए, इसमें 824 स्टूडेंट के द्वारा किया गया, जिसमें 43% स्टूडेंट के द्वारा बतलाया गया कि 64 या 64 से अधिक मार्क्स है। ठीक है। तो इसका अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालते हैं तो 354 होता है। लगभग दोनों में आपका सिमिलरिटी ही आया है पोल में कि जिस समय रिस्पॉन्स सीट आया तो उस समय भी 355 स्टूडेंट के द्वारा बतलाया गया कि मेरा मार्क 64 या 64 से अधिक है। और कल जो 5 दिन पहले भी पोल कराया गया जिसमें 824 स्टूडेंट के द्वारा किया गया, इसमें भी आपका 354 स्टूडेंट के द्वारा बतलाया गया। इसका मतलब सिमिलरिटी आपका दोनों में आया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं
ओवरऑल अगर हम लोग एवरेज देखें तो कुल जो है आपका 64 या 64 से अधिक वाले स्टूडेंट की संख्या जो है आपका कम से कम आपका 300 प्लस ही है, रिस्पॉन्स सीट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा जो है पोल किया गया है। अब जो है इसके बारे में हम बतलाते हैं, क्योंकि यह स्टूडेंट जो है 300 जो संख्या है इसमें आपका यूआर का भी स्टूडेंट होंगे, बीसी वाले भी है, ईबीसी वाले भी है, एससी वाले भी है, एसटी वाले भी है और फीमेल भी है, पीडब्ल्यूडी वाले भी इसमें शामिल है। हो सकता है कोई पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट हो, उनका भी 70 नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिजर्वेशन का भी जो है आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए 300 से अधिक नंबर है स्टूडेंट का है, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर मान लीजिए 300 सीट आता है तो आपका ऊपर से ही 300 ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपका रिजर्वेशन वाइज कुल कितना आरक्षण है उसके हिसाब से भी आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा कि किस कैटेगरी का स्टूडेंट कितना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले हम आपको मिनिमम मार्क्स बतला देते हैं कि बीपीएससी के द्वारा मिनिमम कितना मार्क्स डिसाइड है कट ऑफ। यह आपका कट ऑफ नहीं है, अगर आप इतना मार्क्स लाते हैं तभी आप कट ऑफ में आप शामिल हो सकते हैं, जिसमें मार्क्स है अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं, ईबीसी से करते हैं, बीसी से करते हैं या ईडब्ल्यूएस से करते हैं। ठीक है, तो आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर मान लीजिए सीट आपका कितना भी हो जाए, अगर 1000 भी सीट हो जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से है या बीसी कैटेगरी से है, अगर आपको 49 मार्क्स आया है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यही होता है मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो बुलेटिन के द्वारा पहले से ही डिसाइड है कि जितना भी कैटेगरी है इनका 50% मार्क्स होना चाहिए। कहने का मतलब अगर 100 नंबर का आपका पेपर हुआ है तो कम से कम 50 मार्क्स तो आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप कट ऑफ में जा सकते हैं। अगर सीट आपका 1000 भी आ जाता है, अगर आपका 49 नंबर है तो सीट खाली चल जाएगा कैटेगरी का, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो 50 मार्क्स तो आपको मिनिमम लाना ही है। 50 लाने का मतलब ये नहीं है कि आप कट ऑफ में आ जाइएगा, कट ऑफ आपका सीट के हिसाब से डिसाइड होगा। और जो एससी एसटी वाले हैं इनको 45% मार्क्स लाना कम से कम जरूरी है। कहने का मतलब 100 नंबर का आपका परीक्षा हुआ है तो 45 से आपका ऊपर ही कट ऑफ बनेगा, कम नहीं बन सकता है, चाहे सीट आपका कितना भी आ जाए। ठीक है, इसके बाद जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है इनका 42.25, इनका भी 42 पॉइंट मतलब 42.5 से ऊपर नंबर ही चाहिए, तभी आप जो है कट ऑफ में जा सकते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यह आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स है जो पहले से डिसाइडेड है। अब देखिए, आप देखे होंगे 2023 वाला पीडीएफ, ठीक है, देखे होंगे, उसमें आपका रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया गया है। जो बीसी वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो अगर टोटल सीट का वो 12% ही जो उनका रिजर्वेशन होता है। सिंपल समझिए, हम दो क्राइटेरिया लेकर चल रहे हैं आपका कि अगर आपका पास 250 सीट पे अगर रिजल्ट आती है, दूसरा है कि आपका 300 सीट पे रिजल्ट आती है, इसी के बीच में आपका सीट रहने की संभावना है 250 से 300। ठीक है, अगर आपके पास सरकार अगर मेहरबान हो जाए तो आपका सीट 300 से भी अधिक हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपका संख्या 250 से 300 के बीच में रहने वाली है नंबर ऑफ सीट। तो बीसी के लिए 12% सीट रिजर्व होता है। ठीक है, अगर आपका 250 सीट अगर आती है तो 30 गो सीट आपका बीसी कैटेगरी वाले के लिए डिसाइडेड होगा, उसमें 30 गो सीट आपको 100% बीसी वाले को लेना ही है। ठीक है, और जो 300 अगर सीट आती है तो इसमें 36 स्टूडेंट आपका बीसी कैटेगरी का जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो 64 से अधिक वाले अगर 300 है तो इसमें बीसी वाले मान लीजिए कि अगर 10 बच्चा है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो 64 अगर ज़्यादा है तो उसका कट ऑफ आपका कम करके ही लिया जाएगा उसको, लेकिन बीसी को आपको लिया जाएगा 30 स्टूडेंट को। अगर 250 पे आती है, अगर 300 पे आती है तो 36 स्टूडेंट को लिया जाएगा। अब देखिए, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, इसमें आपका ईबीसी कैटेगरी का 18% रिजर्वेशन है।
250 पे अगर सीट रिजल्ट आती है तो 45 स्टूडेंट आपका ईबीसी का सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और जो 300 सीट पर अगर आती है तो 54 स्टूडेंट आपका ईबीसी का सेलेक्ट होंगे। इतना तो होना ही है जनरल में, आपका जितना स्टूडेंट चले जाए, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 16% रिजर्वेशन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर 250 सीट आती है तो 40 एससी वाले स्टूडेंट को लेना ही है सरकार को, ठीक है। और 48 आपका जो है अगर 300 सीट आती है तब जाएगा स्टूडेंट। इसी प्रकार हम एसटी की बात करें तो एसटी का आपका 2 से 3 स्टूडेंट, अगर 250 पे आती है रिजल्ट तो, अगर 300 पे आती है तो 3 स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस का आपका 10% रिजर्वेशन है, 1% आपका एसटी का था। ईडब्ल्यूएस का आपका 10% रिजर्वेशन है। अगर आपका 250 सीट पे रिजल्ट आती है तो 25 का आपका इसमें सेलेक्ट होंगे और 30 स्टूडेंट आपका इसमें सेलेक्ट होंगे। और जितना सीट बच गया आपका, और एक चीज़ और, यहाँ पे आपका जगह खत्म हो गया, एक चीज़ और बतला दे, जो बीसी फीमेल होती है इनका 3% रिजर्वेशन आपका अलग से मिलता है, तो 7 से 8 स्टूडेंट इनका अलग से भी और सिलेक्टेड होगा। और उसके बाद जो जनरल कैटेगरी है इसमें आपका 40% आपका ओपन सीट है, ठीक है। अगर आपका 250 सीट पे रिजल्ट आती है तो 100 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। अगर आपका 300 सीट पे रिजल्ट आती है तो 120 स्टूडेंट आपका जनरल कैटेगरी के सेलेक्ट होंगे। कहने का मतलब जो आपका ओपन सीट है इसमें सारे कैटेगरी के स्टूडेंट जा सकते हैं। जो आपका कैटेगरी वाले बतलाए हैं उसमें आपको उतना सीट पे स्टूडेंट लेना ही है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है, कैटेगरी वाइज आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कट ऑफ, कि आपका कट ऑफ क्या हो सकता है। कट ऑफ हम यहाँ पे कट ऑफ आपको डिसाइड करके बतला रहे हैं, या आपका हम रिस्पॉन्स सीट के अकॉर्डिंग नहीं, जो आपका फाइनल मार्क्स बनेगा उसका कट ऑफ हम आपको बतलाते हैं। अगर आपका सीट 250 आती है, ठीक है, 250 आपका आना ही है, 250 से आपका प्लस ही सीट देखने को मिलेगा। तो अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं, बीसी से करते हैं, ईबीसी से करते हैं या ईडब्ल्यूएस से करते हैं, तो आपका जो कट ऑफ होगा, जो फाइनल मार्क्स होगा, रिस्पॉन्स सीट के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, नॉर्मलाइजेशन होगा, स्कोर कार्ड जारी होगा, उसमें जो आपका फाइनल मार्क्स होगा उसका हम मार्क्स बतला रहे हैं। 66 से लेकर 69 तक आपका जो है मार्क्स आपका इसी के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप यूआर से हैं, बीसी से है, एबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है, 66 से 69 मार्क्स आपका कट ऑफ हो सकता है। इसके बाद अगर आप एससी है, एसटी है, फीमेल है, तो इनका 10% का अलग से लाभ दिया जाता है। तो इनको 59 से लेकर 62 मार्क्स के बीच में जो आपका कट ऑफ हो सकता है आपका एससी, एसटी और फीमेल का, ठीक है। फाइनल मार्क्स की बात कर रहे हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ठीक है, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपका मार्क्स 56 से 58 के बीच में आपका कट ऑफ हो सकता है। अगर आपका 250 नंबर पे अगर आपका 250 सीट पे अगर आपका रिजल्ट आती है तो इसी के बीच में आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा आपको, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम आपको बतलाएं कि अगर आपका 300 सीट हो जाए, ठीक है, अगर आपका 300 सीट हो सकती है तब आपका यूआर, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस इसका कट ऑफ आपका 64 नंबर से लेकर 67 नंबर के बीच में हो सकती है, ठीक है। अगर आप एससी है, एसटी है, फीमेल है तो आपका कट ऑफ 57 से लेकर 60 के बीच में। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको जो है 54 मार्क्स से लेकर 56 मार्क्स तक जो आपका कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा शामिल हुए, कट ऑफ आपका बढ़ेगा, लेकिन आपको पहले ही पता है, आप खुद एग्जामिनेशंस दिए हैं। इस बार 2018 के हिसाब से पेपर पैटर्न आपका चेंज था। 2023 में जो आपका पेपर जो आया है ये आपका मॉडरेट टू टफ था, आपका इजी पेपर नहीं था, ठीक है। और आपका 2 बार भी रजिस्ट्रेशन करवाया गया सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाने के लिए,
क्योंकि नंबर ऑफ सीट आपका मैक्सिमम इस बार हो सकता है 250 से 300 तो आपको आना ही है सीट। और एक चीज़ तो और भूल ही गए कि आपका वेटिंग लिस्ट भी जारी होगा, ठीक है। जो आपका वेटिंग लिस्ट होगा उसका कट ऑफ जो हम आपको बतलाए हैं उससे 2 या 3 मार्क्स कम ही रहेगा। और इस बार जो वेटिंग लिस्ट जारी होगा उसमें हमको लगता है कि 70 से 100 के बीच में स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट जारी हो सकता है। संभावना है कि 70 स्टूडेंट से लेकर 100 स्टूडेंट का बीच में जो है आपका वेटिंग लिस्ट भी जारी होगा, ठीक है। और जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट होते हैं इनको भी जो है ज्वाइनिंग दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका पेपर 2023 का हुआ है, इसका पेपर जो था वो मॉडरेट टू हाई था, इजी पेपर आपका नहीं था। 2018 जैसा आपका पेपर नहीं था, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा तो कंपटीशन तो आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपका एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर आप बीपीएससी टीआरई का भी तैयारी कर रहे होंगे तो टीआरई 2.0 जो हुआ था इसमें आपका कंप्यूटर साइंस के लिए 1142 सीट पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, आपको याद होगा। और आप इसका कट ऑफ देखे होंगे, यूआर का 91 कट ऑफ गया हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार जो है टीआरई 3.0 हुआ, इसमें आपका नंबर ऑफ सीट कम गया, 931 सीट पे आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो बहुत सारे यूट्यूबर थे या बहुत सारे यूट्यूब जो पढ़ाते हैं कोर्स उनके द्वारा कट ऑफ जारी किया गया कि 91 गया है तो इस बार 5 या 10 नंबर कम जा सकता है, क्योंकि पेपर इस बार थोड़ा कठिन आया था टीआरई 3.0 में, ठीक है। तो उनके द्वारा 75 से 80 या 80 से 85 कट ऑफ बतलाया गया। लेकिन आपको याद होगा, चाहे आप देखे होंगे, तो आपका 931 सीट पे आपका सीट भी कम गया और आपका कट ऑफ भी कम गया। आपका कट ऑफ जनरल का 67 गया था, कंफर्म नहीं है लेकिन 65 या 67 गया था कट ऑफ। तो आप देखिए कि नंबर ऑफ सीट ज़्यादा था, कट ऑफ भी हाई गया 91, नंबर ऑफ सीट कम गया, कट ऑफ डाउन गया। क्यों गया? क्योंकि पेपर के डिफिकल्टी पे। इसीलिए आपको हम जो बतला रहे हैं यहाँ 64 मार्क्स 66 मार्क्स, आपको लग रहा है कि कम ही सर बतला रहे हैं कट ऑफ, लेकिन ऐसा नहीं है। कट ऑफ आपका इसी के बीच में रहने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिजल्ट का, कि रिजल्ट आपका कब आएगा। तो आपको पता होगा कि अब जो है दुर्गा पूजा का आपका छुट्टी होने वाली है, ठीक है। तो आपका सितंबर मंथ में आपका पूरा दुर्गा पूजा ही चलेगा 2 अक्टूबर तक। आपका एग्जाम भी हो चुका है, इसीलिए आपको इलेक्शन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है रिजल्ट सरकार को देने में। या आपका बेलेट्रॉन जो आपका रिजल्ट भी जारी कर सकती है और आपका ज्वाइनिंग भी करवा सकती है, बेलेट्रॉन चाहेगी तो। इसको आपका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका सारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ आपका रिजल्ट देना है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट की जो संभावना है यह आपका सितंबर मंथ में बहुत ही न के बराबर है। तो सितंबर में आपका रिजल्ट आने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। आपका जो रिजल्ट है वो आपका दिवाली से पहले, मतलब 15 अक्टूबर तक जो आपका रिजल्ट आने तक जो है आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। आप वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑफिस जाके भी पता कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप जाके पूछिएगा तो वही बताया जाएगा कि आपका रिजल्ट जो है आप दुर्गा पूजा के बाद ही जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आपका रिजल्ट का आप संभावित डेट मान सकते हैं कि 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ हम आपको और बतलाना चाहें, नंबर ऑफ सीट के अकॉर्डिंग देखिए हम कैटेगरी वाइज क्यों बतलाएं, रिजर्वेशन के बारे में हम क्यों बतलाएं। यह आपका 2024 में जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट दिया गया, एग्जामिनेशन 2024 में था, रिजल्ट आपका 3-4 महीना पहले आया है। इसमें 5000 सीट पे रिजल्ट जारी किया गया है। मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर का कुल संख्या अभी बिहार में 15 या 17 हज़ार था, लेकिन फिर से 5000 सीट पे रिजल्ट जारी किया गया। कहने का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का जॉब अलग सेक्टर में हो जाता है, इससे अच्छा तो जॉब वो छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होता है। सबसे ज़्यादा हमको लग रहा है कि प्रोग्रामर में आपका नंबर ऑफ सीट्स तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है, जितना स्टूडेंट सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि कुल संख्या प्रोग्रामर का 1426 के लगभग अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। हमको लगता है कि TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में जितने भी प्रोग्रामर वाले स्टूडेंट है, सारा स्टूडेंट एग्जामिनेशन दिए हैं आपका TRE 1, TRE 2, TRE 3।
हमको ऐसा जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं या आप जो भी जुड़े हुए हैं इससे, तो इनका लगभग स्टूडेंट का TRE 1 में ही सिलेक्शन हो गया था। TRE 1 जो है लगभग 9000 सीट पे आपका वैकेंसी थी कंप्यूटर साइंस का, 8395 सीट, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन आपका इसमें हो चुका है। तो प्रोग्रामर का सीट आपका ज़्यादा से ज़्यादा खाली है। अगर बेलेट्रॉन चाहिए तो आपका 500 से प्लस भी सीट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हो गया, TRE में हो गया, तो सारा स्टूडेंट जॉब को छोड़ रहे हैं या छोड़ दिए, ठीक है। लेकिन आपको जो हम रेंज बतलाए 250 से 300, अगर उसके बीच में आपका अगर रिजल्ट जारी करता है तो कट ऑफ उतना ही होगा, नहीं तो कट ऑफ आपका और घटेगा, ठीक है। अब देखिए इसे यहाँ पे क्यों बतलाए हैं। BC2 का आप देख सकते हैं 370 स्टूडेंट को लिया गया है, और फीमेल के लिए 210 स्टूडेंट को लिया गया है। इसको आप ऐड कीजिएगा, 5000 टोटल सीट था। इसमें भी आपका रिजर्वेशन लागू होता है, यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि 5000 स्टूडेंट का रिजल्ट दिया गया, जिसमें से आप देख सकते हैं अगर आप दोनों ऐड करते हैं तो लगभग 580 स्टूडेंट BC का जो आपका रिजल्ट दिया गया। अगर इसको देखिएगा आप तो लगभग 11% आता है, लगभग 12% आता है। जो हम रिजर्वेशन बतलाए उसको फॉलो किया गया है। रिजर्वेशन आपका प्रोग्रामर में भी फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई जनरल कैटेगरी के बच्चा है, अगर यही आपका 150 बच्चा के, अगर 150 प्लस बच्चा के अगर आपका नंबर 70 से प्लस है तो इनका सिलेक्शन ले लिया जाएगा, और BC वाले को नहीं लिया जाएगा, ABC वाले को नहीं लिया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही जो सबको लाभ दिया जाता है, ठीक है। तो रिजर्वेशन आपका 100% फॉलो होगा। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हो सकता है उस कैटेगरी में उतना नंबर लाने वाले स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन सिलेक्शन तो सरकार को लेना है, हर एक कैटेगरी का लेना है, ठीक है। इसलिए आप निश्चिंत रहे, जो कटअप बतला है अगर आप उस कटअप के अंदर आते हैं तो आपको पूरी संभावना है। अगर आपका 300 से अधिक सीट पे रिजल्ट आया तो कटअप आपका और कम हो जाएगा, जो स्टूडेंट का कम मार्क्स है उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट है बिलेट्रॉन प्रोग्रामर 2025 एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।